हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम लोग जैसे कि पारिक कर रहे थे, पारिक के हमने पेज नंबर 7 कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हमें करना है पेज नंबर 8। तो अब हम शुरू करते हैं पेज नंबर 8। तो पेज नंबर 8 में जो शुरू का पेजी का कंटिन्यू था वो हमने पेज नंबर 7 में कंप्लीट कर लिया था। आज हम पेज नंबर 8 उसके आगे से पढ़ते हैं। शुरू करें। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आज का आता है वो है गर्भस्राव की संज्ञा। ठीक है, गर्भस्राव की कितनी संज्ञा, मतलब गर्भस्राव कौन से मंथ तक किस आचार्य ने माना है। तो आचार्य सुश्रुत मानते हैं 4 मास तक। अगर 4 मास तक गर्भ का में कोई कुछ भी चीज होता है, नाश हो जाता है, कुछ से गर्भस्राव की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने माना है 4 मास तक। आचार्य वाग्भट, आचार्य भोज, अब वाग्भट व आचार्य भोज मानते हैं 3 मास तक। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा था गर्भस्राव की संज्ञा। आचार्य सुश्रुत ने माना है 4 मास तक। आचार्य वाग्भट व आचार्य भोज मानते हैं 3 मास तक। फिर सेकंड पॉइंट में हमारा आता है गर्भपात की संज्ञा। ठीक है, अब आता है गर्भपात। गर्भपात की संख्या आचार्य सुश्रुत ने मानी है। आचार्य सुश्रुत मानते हैं 5वां से 6वां मास तक, 5वां या 6वां मास। ठीक है, 5th और 6th मंथ में अगर गर्भ में कुछ भी तरह का नाश होता है, कुछ भी मतलब इसमें कुछ होता है, चेंजेस वगैरह कुछ भी होता है जिससे डिफॉर्मिटी हो या फिर गर्भ का नाश ही हो जाता है, तो उसे गर्भपात की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट था हमारा गर्भस्राव, दूसरा पॉइंट था गर्भपात। तो गर्भस्राव आचार्य सुश्रुत ने कितने मंथ तक माना है, 4 मास तक। और आचार्य वाग्भट व आचार्य भोज ने माना है 3 मास तक। उसके बाद हमने पढ़ा गर्भपात, जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो हमारा गर्भपात है। उसमें आचार्य सुश्रुत ने माना है 5वां व 6वां मास तक। अब ना हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट जो आज का वो हमारा है नाड़ी रोग। क्या है, नाड़ी रोग। तो नाड़ी रोग आचार्य सुश्रुत मानते हैं 8, आचार्य भाव प्रकाश व आचार्य माधव ये मानते हैं 5। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा है नाड़ी रोग। नाड़ी रोग आचार्य सुश्रुत कितने मानते हैं, 8। अब वहीं पर आचार्य वाग्भट व आचार्य माधव व आचार्य भाव प्रकाश मानते हैं 5। ठीक है, ये हो गए पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आता है सूख दोष। ठीक है, सूख दोष की संख्या कितनी है, कितने है, किस आचार्य ने कितनी मानी है। तो आचार्य सुश्रुत ने मानी है 18। कितने मानी है आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने मानी है 18, जिसमें से 14 जो है वो साध्य है, बच गई 4 वो असाध्य है। ठीक है, बच गई 4 जो है वो असाध्य है। उनके नाम क्या है, मास अर्बुद, मास पाक, तिल कालक व विद्रधि। ठीक है, मास अर्बुद, मास पाक व तिल कालक व विद्रधि। ठीक है, ये इसके हमारे सुख दोष के असाध्य जो 4 थे वो ये 4 हैं। ठीक है, 4 पॉइंट हमारी कंप्लीट हो गई। 5वां पॉइंट हमारा आता है क्षुद्र रोग। क्षुद्र रोग की संख्या किसने कितनी मानी है। तो आचार्य चरक ने क्षुद्र रोग की संख्या कितनी मानी है, आचार्य चरक ने क्षुद्र रोग की संख्या नहीं मानी है, क्षुद्र रोग का वर्णन ही नहीं किया है। तो आचार्य चरक ने क्षुद्र रोग का वर्णन नहीं किया है। आचार्य सुश्रुत मानते हैं 44, सुश्रुत मानते हैं 44, और वहीं पर आचार्य माधव मानते हैं 43। ठीक है, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 44, आचार्य माधव मानते हैं 43। वहाँ आचार्य वाग्भट मानते हैं 36। आचार्य वाग्भट कितने मानते हैं, आचार्य वाग्भट मानते हैं 36, और आचार्य शारंगधर मानते हैं 60। शारंगधर में ग आता है ना, तो गा से 60, इसका तो याद रहेगा। सुश्रुत में 44, वहीं सुश्रुत के साथ में क्या आते हैं, माधव, उन्होंने माना था 43। ठीक है, फिर हमारे वाग्भट 3 वाले पे आ गए। वाग्भट ने माना 36, और वहीं पर आचार्य शारंगधर वो मानते हैं 60। ठीक है, 60। तो ये हमारे 5 पॉइंट थे जो हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे, पहले एक बार इन 5 को हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि हमने 5 पॉइंट में हमने क्या क्या पढ़ा। तो नंबर 1 पॉइंट जो हमने शुरू किया था वो क्या था, गर्भस्राव की संख्या। ठीक है, गर्भस्राव आचार्य सुश्रुत ने माना है 4 मास तक, वहीं पर आचार्य वाग्भट व आचार्य भोज ने माना था 3 मास तक। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था गर्भपात की संख्या, आचार्य सुश्रुत ने मानी है, कितना माना था, 5वां व 6वां मास तक। तीसरा पॉइंट था हमारा नाड़ी रोग, आचार्य सुश्रुत ने माने थे 8, वहीं पर आचार्य माधव व आचार्य भाव प्रकाश, ठीक है, माधव व भाव प्रकाश ने माने थे 5। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था सूख दोष। सूख दोष में आचार्य सुश्रुत ने ही माने, टोटल माने थे 18। फिर इसकी क्लासिफिकेशन की थी, 14 साध्य और 4 असाध्य। तो 4 के नाम थे मास अर्बुद, मास पाक, तिल कालक व विद्रधि। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 हमने पढ़ा क्षुद्र रोग, जिसमें आचार्य चरक ने वर्णन नहीं किया है। आचार्य सुश्रुत मानते हैं 44, आचार्य माधव मानते हैं 43, आचार्य वाग्भट मानते हैं 36, और आचार्य शारंगधर मानते हैं 60। ठीक है, 5 पॉइंट हमारे कंप्लीट, 5 हमने रिवीजन भी कर लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब इसके आगे जो है वो हमारे ENT से रिलेटेड है, जैसे मुख रोग, कर्ण रोग, नेत्र, ठीक है, मुख रोग, कर्ण रोग, नेत्र रोग, इनसे रिलेटेड है कि कितने कितने माने हैं। ठीक है, तो ये इजी रहेगा पढ़ने के लिए कि अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हम किससे रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। तो पहले शुरू करते हैं मुंह से। मुख रोग,
तो किन आचार्य ने कितने कितने माने, इनकी बस हमें संख्या याद रखनी है, क्योंकि ये एमसीक्यू में आते हैं कि कितनी कितनी मतलब संख्या थी, ये सही रहती याद करने हैं। मुख्य रोग में आचार्य चरक ने कितने माने हैं, आचार्य चरक मानते हैं 4 और 64, ठीक है, बाद में बताएंगे 4 कौन से 64 कौन से, हमें भी सिर्फ नंबर याद रखना है। 4 64 आते हैं तो किसके 4 भी है और 64 भी है। 4 और 64 किसने माने, आचार्य चरक ने माने हैं। आचार्य सुश्रुत व आचार्य भोज, ठीक है, आचार्य सुश्रुत श्रा और भो में भी भा भी ऐसी बनता है ना, आचार्य सुश्रुत और आचार्य भोज ने माने हैं 65, ठीक है, कितने माने 65। उसके बाद आते हैं आचार्य वाग्भट, आचार्य वाग्भट मानते हैं 75, फिर आचार्य शारंगधर ये मानते हैं 74 और आचार्य भाव प्रकाश व योग रत्नाकर ने माने हैं 67, ठीक है। मुख्य रोग में आचार्य चरक का सबसे पहले था जिन्होंने माना 4 और 64। उसके बाद क्या था, चरक के बाद आचार्य सुश्रुत का था, सुश्रुत के साथ आचार्य भोज भी थे, इन्होंने माना था 65, ठीक है, इन्होंने माना था 65। फिर आचार्य वाग्भट ने, वाग्भट पे आ गए थे, इन्होंने माना 75। फिर आचार्य शारंगधर इन्होंने माना 74। फिर आचार्य योग रत्नाकर व भाव प्रकाश इन्होंने माने थे 67, ठीक है, ये 67 माने थे। ये मुख्य रोग थे, तो मुख्य रोग के कुछ याद रखेंगे। आचार्य चरक ने कितने माने, एक बार और पढ़ लेते। चरक ने माने 4 और 64। दूसरा क्या था, आचार्य सुश्रुत और आचार्य भोज, आचार्य सुश्रुत और आचार्य भोज ने कितने माने 65, चरक ने 4 और 64, आचार्य सुश्रुत और आचार्य भोज ने 65 माने। फिर आचार्य वाग्भट पे आ गए थे, वाग्भट ने ज्यादा माने थे 75, ठीक है, वाग्भट ने 75। वाग्भट के बाद हमने पढ़ा सारंगधर, सारंगधर ने एक कम कर दिया था, उन्होंने माना 74। उसके बाद आचार्य योग रत्नाकर व आचार्य भाव प्रकाश, इन दोनों ने सबसे, इन दोनों ने क्या माना 67, ठीक है, इन दोनों ने माना है 67। ये हमारा 6th पॉइंट था। अब हम पढ़ते हैं 7th पॉइंट। मुख रोग हो गया, मुख रोग के बाद हम पढ़ते हैं कर्ण रोग, ठीक है। कर्ण रोग आचार्य चरक ने कितने माने 4, आचार्य चरक ने कितने माने 4, सबसे सिंपल। आचार्य चरक का हो गया। फिर आचार्य सुश्रुत कितने मानते हैं 28, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 28, चरक सुश्रुत हो गया। वाग्भट बचे, वाग्भट मानते हैं 25, ठीक है। कर्ण रोग में आचार्य चरक ने माने हैं 4, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 28, फिर आचार्य वाग्भट क्या मानते हैं 25। इजी है, मुख रोग हो गया, कर्ण रोग हो गया, ठीक है। मुख रोग में एक बार पढ़ ले दोबारा से, क्या था पॉइंट नंबर 6 हमारा मुख रोग था। मुख रोग में आचार्य चरक ने माना है 4 और 64। उसके बाद आचार्य सुश्रुत व आचार्य भोज ने माना है 65, आचार्य वाग्भट ने माना है 75, आचार्य वाग्भट ने माना है 75, आचार्य शारंगधर मानते हैं 74, भाव प्रकाश व योग रत्नाकर मानते हैं 67, 5 हो गए थे। उसके बाद कर्ण रोग आचार्य चरक मानते हैं 4, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 28 यानी कि 28, आचार्य वाग्भट मानते हैं 25, ठीक है। कर्ण रोग, मुख रोग भी हो गया, कर्ण रोग भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं नासा रोग, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नासा रोग, नो से रिलेटेड। नासा रोग कितने हैं, तो आचार्य चरक मानते हैं सेम 4, आचार्य चरक कितने मानते हैं 4, आचार्य सुश्रुत मानते हैं, सुश्रुत मानते हैं 31, 31, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 31 और आचार्य वाग्भट मानते हैं 18, ठीक है, आचार्य वाग्भट मानते हैं 18। फिर आचार्य योग रत्नाकर व भाव प्रकाश, योग रत्नाकर व भाव प्रकाश मोस्टली जगह जो है सेम ही मानते हैं। जैसे हमने मुख रोग में पढ़ा था कि इन्होंने 67 माने थे, ऐसे कर्ण रोग में आचार्य योग रत्नाकर व भाव प्रकाश मानते हैं 34, ठीक है, 34 मानते हैं। तो नासा रोग का भी हो गया। नासा रोग आचार्य चरक ने माने 4, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 31, आचार्य वाग्भट मानते हैं 18, जैसे 31 है तो 1 से शुरू होगा, आचार्य वाग्भट मानते हैं 18 यानी कि 18। फिर योग रत्नाकर व भाव प्रकाश ने माना 34। अब आते हैं क्या बचा, अब नेत्र बचा ना। अब हम पढ़ते हैं नेत्र रोग, ठीक है, नेत्र रोग पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 हमारा मुख रोग था, पॉइंट नंबर 7 कर्ण रोग, पॉइंट नंबर 8 नासा रोग। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या है हमारा, नेत्र रोग, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 नेत्र रोग है। नेत्र रोग आचार्य चरक ने कितने माने हैं, सेम 4 और इसके साथ एक और माना है, जैसे 4 और 64 मुख के लिए माना था, ऐसे ही नेत्र रोग के लिए कितने माने 4 और 96, ठीक है, 4 और 96। वहीं पर आचार्य सुश्रुत मानते हैं नेत्र रोग कितने 76 मानते हैं, कितने 76। इसकी क्लासिफिकेशन भी देखिए कि अगर साध्य है, याप्य है और असाध्य है तो कितने हो जाएंगे 52 7 17, 52 7 17। आचार्य वाग्भट भी 94 मानते हैं, आचार्य वाग्भट कितने मानते हैं 94 मानते हैं और आचार्य माधव मानते हैं 78, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 मुख रोग था, पॉइंट नंबर 7 कर्ण रोग, पॉइंट नंबर 8 नासा रोग, पॉइंट नंबर 9 हमारा नेत्र रोग है, ठीक है। नेत्र रोग में आचार्य चरक ने माने 4 और साथ में 96 माने, आचार्य सुश्रुत ने माने 76, ठीक है, 76, जिसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन की है साध्य याप्य असाध्य, साध्य याप्य असाध्य। ये साध्य में 52, याप्य में 7 और असाध्य में 17 थे। आचार्य वाग्भट मानते हैं 94, ठीक है, वाग्भट मानते हैं 94 और आचार्य माधव मानते हैं 78, ठीक है, आचार्य माधव मानते हैं 78। पॉइंट नंबर के कौन सा था ये
9, तो पॉइंट नंबर 9 होता है हमारा कंप्लीट नेत्र रोग से। आचार्य चरक ने माने 4 और 96, ठीक है। आचार्य चरक ने माने 4 और 96। आचार्य सुश्रुत ने कितना माना 76, जिसमें साधे यहाँ पे साधे 52 7 17, चरक का भी हो गया, सुश्रुत का भी हो गया। आचार्य वाग्भट ने माना 94, वहीं पर आचार्य माधव का दे रखा, उन्होंने माना 78। पॉइंट नंबर 9 कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10, ठीक है। ये हमारा पूरा जो हमारा फेस से रिलेटेड था, जिसके अंदर मुख रोग था, कर रोग, नासा रोग और नेत्र रोग कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं नेत्र में मंडल कितने होते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 क्या हमारा, पॉइंट नंबर 10 है नेत्र में मंडल। मंडल कितने होते हैं, तो आचार्य सुश्रुत मानते हैं मंडल कितने होते हैं, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 5 और आचार्य वाग्भट मानते हैं 4। नेत्र में मंडल कितने होते हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने माना है 5 होते हैं, आचार्य वाग्भट मानते हैं 4। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट नंबर 11 है वो है हृदय रोग। अब हम हृदय पे आ जाते हैं, थोरेक्सिस रीजन पे आ गए, तो वहाँ पे हृदय रोग कितने हैं, तो आचार्य चरक मानते हैं 5, सुश्रुत मानते हैं 4, जिसमें से इन्होंने कौन सा नहीं माना है, सान्निपातिक को नहीं माना है, ठीक है। इस तरह से आज का हमारा जो पेज नंबर 8 था वो हमारा कंप्लीट होता है। तो एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। पहले लास्ट के 5 पॉइंट करते हैं, फिर शुरू से 1 to 10 करेंगे, 1 to 11 करेंगे, ठीक है। 5 पॉइंट तक हम रिवीजन कर सके थे। 6 पॉइंट हमने पढ़ा मुख रोग, मुख रोग, ठीक है। आचार्य चरक ने माना है 4 और 64। आचार्य सुश्रुत मानते हैं और भोज मानते हैं, आचार्य सुश्रुत और आचार्य भोज मानते हैं कितना 65। आचार्य वाग्भट ने माना है 75, आचार्य सारंधर मानते हैं 74 और आचार्य योग रत्नाकर व भाव प्रकाश ने कितने माने 67, ठीक है। ये 67 माने। फिर हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 कर रोग था, आचार्य चरक ने 4, आचार्य सुश्रुत ने 28 और आचार्य वाग्भट ने 25 माने थे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े नासा रोग। नासा रोग के बारे में आचार्य चरक ने माना है 4, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 31, आचार्य वाग्भट मानते हैं 18 और वहीं पर योग रत्नाकर व भाव प्रकाश एक साथ मानते हैं, कहता 34। फिर हमने पढ़ा पॉइंट नंबर 9, जिसके अंदर था हमारा नेत्र रोग। आचार्य चरक ने माना है 4 और 96, आचार्य सुश्रुत ने माना है 76, जिसमें साध्य यहाँ पे साध्य था, 52 साध्य था, 7 यहाँ पे था, 17 साध्य था। चरक सुश्रुत हो गया। वाग्भट ने माना 94, आचार्य माधव मानते हैं 78। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 हमने पढ़ा नेत्र में मंडल। तो और नेत्र मंडल के बारे में पढ़ा, तो आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 5 होते हैं और आचार्य वाग्भट मानते हैं 4। पॉइंट नंबर 11 हमने पढ़ा हृदय रोग। आचार्य चरक मानते हैं 5 और आचार्य सुश्रुत मानते हैं 4, जिसमें उन्होंने सान्निपातिक को नहीं माना है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। अब एक बार हम पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन जो भी हमने पूरा पढ़ा है, कितनी कितनी संख्या होती है किन किन रोगों की, और गर्भस्राव से रिलेटेड भी पॉइंट हमने पढ़ा, एक बार उसको रिवीजन करते हैं, ठीक है। पेज नंबर 8 एक बार फुल रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ज़्यादा ही नंबर्स आ गए इसके अंदर, बट ईजी है। पहले शुरू 5 पॉइंट करेंगे, फिर लास्ट में 6 पॉइंट शुरू करें, फिर हमारा आज का ये कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमने पेज नंबर 8 पे क्या पढ़ा, गर्भस्राव की संज्ञा। तो आचार्य सुश्रुत ने मानी है 4 मास तक, आचार्य सुश्रुत ने मानी है 4 मास तक। वहीं आचार्य वाग्भट व आचार्य भोज ने मानी थी 3 मास तक, ठीक है। वाग्भट व भोज ने मानी 3 मास तक। फिर हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा गर्भपात की संख्या, जिसमें आचार्य सुश्रुत ने मानी है 5वां व 6ठा मास तक। 2 पॉइंट कंप्लीट। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा नाड़ी रोग। नाड़ी रोग आचार्य सुश्रुत ने कितने माने थे 8, वहीं पर आचार्य माधव व आचार्य भाव प्रकाश इन्होंने माने थे 5। पॉइंट नंबर 4 उसमें हमने पढ़ा सुख दोष। सुख दोष की संख्या आचार्य सुश्रुत ने मानी 18, जिसमें से साध्य जो है 14 है, 4 असाध्य है। असाध्य के नाम थे मास अर्बुद, मासपाक, ठीक है, तिलकालक और विद्रति। मास अर्बुद, मासपाक, तिलकालक व विद्रति, ये हमारे जो थे सुख दोष थे, जो 4 असाध्य थे। पॉइंट नंबर 5 हमने क्या पढ़ा, क्षुद्र रोग। आचार्य चरक ने कितने माने, आचार्य चरक ने इसका वर्णन नहीं किया है। आचार्य सुश्रुत मानते हैं 44, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 44, वहीं पर आचार्य माधव मानते हैं 43। सुश्रुत मानते हैं 44, माधव मानते हैं 43। उसके बाद हमने पढ़ा था वाग्भट। वाग्भट मानते हैं 36 और आचार्य सारंधर मानते हैं 60। सारंधर में गाते हैं तो गा से 60। 5 पॉइंट हमारे कंप्लीट। फिर पॉइंट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था मुख रोग। आचार्य चरक मानते हैं 4 और 64, आचार्य सुश्रुत व भोज मानते हैं 65, आचार्य वाग्भट मानते हैं 75, वहीं आचार्य सारंगधर मानते हैं 74, योग रत्नाकर व भाव प्रकाश मानते हैं 67। फिर हमने पॉइंट नंबर 7 पढ़ा कर रोग। आचार्य चरक मानते हैं 4, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 28, आचार्य वाग्भट मानते हैं 25। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 जिसमें हमने पढ़ा नासा रोग। नासा रोग में आचार्य चरक मानते हैं 4, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 31 और आचार्य वाग्भट मानते हैं 18 यानी कि 18। वहीं पर आचार्य योग रत्नाकर व भाव प्रकाश ने कितने माने हैं, 34 माने हैं, 34 माने हैं। फिर पॉइंट नंबर हमने कौन सा पढ़ा, पॉइंट नंबर 9 में हमने पढ़ा नेत्र रोग। नेत्र रोग में आचार्य चरक मानते हैं 4 और 96, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 76। इनकी क्लासिफिकेशन की है साध्य
52, यापे 7 और असाध्य में 17 थे। फिर आचार्य वाग्भट आए थे, चरक सुश्रुत के बाद वाग्भट ने कितने, चरक ने माने 4 और 96, सुश्रुत ने माना 76, जिसकी क्लासिफिकेशन साध्य यापे साध्य 52 7 17। उसके बाद तीसरा आचार्य वाग्भट मानते हैं, कि 94 होता है और आचार्य माधव बोलते हैं 78। ठीक है, वाग्भट बोलते हैं 94, माधव बोलते हैं 78। पॉइंट नंबर 9 कंप्लीट। फिर हमने पढ़ा पॉइंट नंबर 10, जिसके अंदर हमने पढ़ा नेत्र मंडल। आचार्य सुश्रुत मानते हैं 5, आचार्य वाग्भट मानते हैं 4। सुश्रुत मानते हैं 5, आचार्य वाग्भट मानते हैं 4। ठीक है, नेत्र मंडल में आचार्य सुश्रुत ने माने 5, आचार्य वाग्भट मानते हैं 4। फिर हमने पढ़ा आज का जो लास्ट पॉइंट था पॉइंट नंबर 11, वो था हृदय रोग। आचार्य चरक मानते हैं 5 प्रकार के हृदय रोग मानते हैं, वहीं आचार्य सुश्रुत मानते हैं 4 प्रकार के। उन्होंने उसमें सन्निपातिक हृदय रोग को नहीं माना है। ठीक है, ये हमारा पेज नंबर 8 होता है कंप्लीट। तो सभी को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, पेज नंबर 9। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।